एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर वह घर की ओर वापस लौटने लगता है। तभी जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये अचानक से इतनी जोर जोर से बारिश कैसे होने लग गई। चलो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वह जल्दी से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं। हे भगवान, मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी बारिश रुक जाती है और वह वापस अपनी गांव की तरफ चल देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर दिखाता है, लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वहां आगे की ओर चल देता है। तभी उसे पीछे से कोई नाम पुकारता है। बिरजू, बिरजू कहाँ जा रहे हो बिरजू? बिरजू, बिरजू। वह फिर से पलट कर देखता है, लेकिन उससे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसे गांव वालों की बात याद आती है, जो अक्सर कहा करते थे, अगर जंगल में रात को अगर तुम्हें कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पलट के ना देखूं। फिर वह अपने गांव की तरफ आगे चल देता है। तभी वह अचानक से एक चुड़ैल बिरजू का पीछा करने लगती है। ए बिरजू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो बिरजू। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे अब क्या करूं? जी आप कौन हैं? जरा अपना नाम तो बताइए। मैं प्रेमलता हूँ। मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। जरा मुझे पलट कर तो देखो ना। नहीं अरे नहीं नहीं प्रेमलता जी, आज मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। आज मुझे जाने दे, मैं कल फिर लौट कर आऊंगा। नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे पलट कर देखना ही होगा। बिरजू बहुत डर जाता है। फिर वह अरे भागने भागो लगता है। रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। अरे भगत कहाँ है? डरपोक, रुक जा, तुझे मैं इस जंगल से बाहर निकाल कर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। फिर बिरजू भगत 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 अपने गांव पहुंच जाता है। अरे प्रीतम, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे आ रही हूँ, जरा सब्र तो रखो। पता नहीं कौन है जो इतने तेज तेज दरवाजा पीट रहा है। अरे प्रीतम, जल्दी दरवाजा खोलो, कहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते यहाँ तक ना आ जाए। अरे वो मूर्ख औरत, जल्दी दरवाजा खोल। फिर वो दरवाजा खोल देती है और बिरजू भागकर अंदर आ जाता है। तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते यहाँ तक ना आ जाए। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो वो चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कहीं आपने उसे पलटकर तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे पता था कि अगर जंगल में रात होने पर कोई स्त्री तुम्हें पीछे से पुकारे तो उसे पलट कर मत देखना। लेकिन अब आप क्या करेंगे? आपको तो हर रोज लकड़ियाँ काटने जंगल में जाना ही पड़ता है, और अगर आप जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं गए तो हम कल को शहर में क्या बेचने जाएंगे? और अगर हम जब शहर में कुछ बेचेंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या? मुझे तो लगता है ये चुड़ैल हमारी रोजी रोटी ही छीन लेगी। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियाँ लाना बंद नहीं करूँगा। लेकिन इस चुड़ैल ने अगर फिर कल आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है।
रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम अभी जाकर सो जाओ। फिर उसकी बीवी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर बिरजू फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। वह डरते डरते जंगल में पहुंच जाता है। फिर वह लकड़ियां काटने लगता है। हे भगवान, कहीं आज भी वो चुड़ैल न मिल जाए। जल्दी से लकड़ियाँ काट कर यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी तो कोई चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, कल की लकड़ियाँ भी आज ही काट लेता हूँ ताकि मुझे कल दोबारा जंगल ना आना पड़े। फिर वह ज्यादा लालच के चक्कर में और लकड़ियां काटने लगता है। तभी रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाज आने लगते हैं। फिर वह डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा जी, आप वापस आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। मुझे लगा आप वापस लौट कर नहीं आएंगे। कौन है? कौन है? अभी के अभी मेरे सामने आओ। फिर उसी चुड़ैल का ध्यान आता है। तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। बिरजू चुड़ैल की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल वहां आ जाती है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। जरा मुझे पलट कर तो देखिए। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं आपको पलट कर नहीं देख सकता। अगर मैंने आपको पलट कर देखा तो आप मुझे मार डालोगे। हाय, मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। आज तुम्हें मुझे पलट कर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है आज ये चुड़ैल मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जो तरकीब मैंने कल रात को सोची थी उसे आजमा कर देखता हूँ। क्या पता शायद वो काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलट कर जरूर देखूंगा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा, तो राजा जी को मुझे शर्म आ रही है। ठीक है राजा जी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिरजू भाग कर जाता है और अपने झूले में से एक ऐना निकालकर चुड़ैल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैल अपनी आंखें खोलता है और दंग रह जाती है। कौन है तू? ये मेरा शिकार है। तू ऐसे इसी वक्त छोड़ दे। इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज है। तू अब भी इस जंगल को छोड़कर चली जा। अपने ही एक्स को डराने की कोशिश करती है। जितना चुड़ैल अपने अक्ष को डराने की कोशिश करती, उसका एक्स उतना ही चुड़ैल को डराता। इसी मौके का फायदा उठाकर बिरजू चुपके से आईना नीचे रखना है और वहां से चुपके से भाग जाता है। फिर वहां भगत भगत गांव पहुंचता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। वहां दूसरी ओर चुड़ैल अपने ही अक्ष को डराने की कोशिश करती है। अरे भाइयों, मेरा पैतरा काम कर गया। मैंने उस चुड़ैल को आईना दिखाया और वह अपनी ही अक्ष को डराने लग गई और अब खुद ही डर रही है, क्योंकि वह जितना अपने अक्ष को डराती उसका अक्ष पलटकर उसे उतना ही डराता। भाइयों, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हाँ बिरजू भाई, मुझे तुम्हारे पैतरा में दम लग रहा है। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। फिर बिरजू गांव वालों को अपने तरकीब बताता है। फिर वे सारे अपने हाथ में एक एक आईना पकड़कर जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल अभी भी अपने अक्ष को डराने में लगी होती है। गांव वाले अपने अपने आईना आगे कर देते हैं। चुड़ैल अपने सामने इतनी सारी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे, ये तो मुझे डर ही नहीं रही। मैं जितना स्कूटर आता हूँ ये पलटकर उतना ही मुझको डरा रही है। हाय रे, ये इतनी सारी चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? लगता है मुझे जंगल को छोड़कर भागकर जाना ही होगा। फिर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है। बिरजू भैया की जय, बिरजू भैया की जय। वाह बिरजू भाई, आज तुम्हारी ही वजह से हमको इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिला है। बिरजू भैया की जय।